हवा महल से ताजमहल का रास्ता हूं मैं, वक्त के लिए बहुत अनमोल रहा हूं, लेकिन जब वक्त की ही कसौटी पर अपने आप को तोल रहा हूं तो लगता है कि जैसे अपनी ही कड़ियां खोल रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा, मैं NH11 बोल रहा हूं। खामोश सन्नाटे में डूबा मैं NH11 हूं। गाड़ियों से वीरान राहों से मैं परेशान हूं। मेरे सीने पर फर्राटे भरती गाड़ियों का शोर गुम हो गया है। अब मैं सिसक रहा हूं, सहम रहा हूं, क्योंकि मेरे किनारे पैदल चलने को मजबूर ऐसे बेबस मुसाफिरों का काफिला है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा पर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते जा रहे हैं। पांव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन घर लौटने की उनकी मजबूरी है कि उनके कदम थम नहीं रहे। भूख, प्यास और बेहिसाब दर्द भी उनके कदमों को रोक नहीं पा रहे हैं। ये परेशान बदहाल वही मजदूर हैं जिनकी मेहनत से मैं बना हूं, लेकिन आज मैं इनकी बेबसी देखने को मजबूर हूं। इनका दर्द ऐसा कि परेशानी, मुश्किल, लाचारी, बेबसी, बदहाली सारे अल्फाज कम पड़ रहे हैं। मेरे दुख की इंतहा सिर्फ इतनी सी नहीं है, मेरा दुख समुद्र से भी गहरा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे जत्थे यहां से निकलते देखे हैं, तीर्थ यात्राओं के जत्थे, धार्मिक यात्राओं के जत्थे। मेहंदीपुर बालाजी का तो नाम आपने सुना ही होगा। बालाजी की लहराती हुई पताकाएं और लोगों को पैदल चलते हुए मैंने देखा है, रेले का रेला यहां से निकलते हुए देखा है। लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूं वो दिल दहला देने वाला है। इस बार वो पताकाएं नहीं है, इस बार चिंता है, इस बार परवाह है, इस बार डर है, एक खौफ है कोरोना का। जी हां, और उसी खौफ के चलते वो लोग जो प्रवासी मजदूर हैं दर बदर हैं, जा रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में। आप देख पाएंगे जिस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अपने किनारे पर बैठे हुए इन लोगों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ। मेरा दिल पिघलने लगता है। इस गर्मी के बीच में ये लोग यहाँ मेरे किनारे लगे इस पेड़ पर, पेड़ की छांव के नीचे यहाँ आराम की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक सफल कोशिश नहीं है, क्योंकि इन पैरों में थकान है, कई पैरों में छाले पड़ गए हैं, जेब में पैसा नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, और स्थिति यह है कि इन्हें लंबी दूर जाना है। आप बानगी यहाँ ये भी देखेंगे कि इन्होंने ये कुछ साइकिलें, जो अपनी मेहनत का पैसा थोड़ा बहुत कमा कर बचाया था, उससे ये कुछ साइकिलें खरीद ली हैं। इन साइकिलों से सफ़र तय कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे। मोकमपुरा से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? गया जिला, बिहार। हाँ बिहार। तो इतना सैकड़ों किलोमीटर साइकिल से चले जाएंगे? देखो हम साइकिल से जाएंगे, वैसे भी जा सकते हैं अपने। कितने दिनों से चल रहे हैं? अभी तो 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। हाँ। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? मोकमपुरा। कहाँ जाएंगे? गया जिला। गया जिला, हाँ बिहार। हाँ सर। सब लोग वहीं जा रहे हैं? वहाँ जाएंगे सर। तो अभी क्या धूप की वजह से रुक गए हैं? हाँ सर, धूप की वजह से रुक गए। खाना मिला है? खाना नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? नहीं मिला। कैसे चलेगा गर्मी में? गर्मी में केला वेला जगह जगह मिल रहा था, वो खाए पिए खा रहे हैं। हाँ सर। पैसा कुछ बचा है? नहीं सर। नहीं है। नहीं। साइकिलें खरीदी हैं? साइकिल तो खरीदे हैं। अच्छा, कुछ पैसा बचा है उससे खरीदा है? हाँ सर। तो अभी क्या साइकिल से ही जाएंगे इतनी दूर? अब तो वही साइकिल से जाने पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं जिंदगी की साइकिल चक्र जो है जिंदगी का, वो किस तरह का हो गया है कि लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। ये लोग साइकिलों से ये सफर तय करना चाहते हैं। तपती दोपहरी में ये बेबस लोग मेरी पनाह में पेड़ तले कभी थोड़ी सी थकान मिटाते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलते हैं। इन्हें नहीं पता कब तक अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। खुद के पैरों में छाले भले ही पड़ जाएं, लेकिन अपने लाल को धूप में कैसे लाल होते देख पाए। तभी तो कंधे पर मासूम बच्चों को बिठाकर बाप बढ़े चला जा रहा है। जो चलना सीख चुका है वो गठरी थामे मां के पीछे नन्हे कदम आगे बढ़ाता जा रहा है।
काफ़ी तस्वीरें हैं जो मेरे ही किनारे पर मौजूद हैं। मैं NH11 इन सब को देखकर बड़ा हैरान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जब देखता हूँ कि चिलचिलाती धूप में नन्हे कदमों से कुछ बच्चे मेरी छाती पर चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे ऊपर सैकड़ों टन वजन के ट्रक गुजरते हैं, मैं उफ नहीं करता। चिलचिलाती धूप में भी तपता हूँ लेकिन उफ नहीं करता। लेकिन अब जब इन बच्चों के माथे से पसीना टपकता है तो मेरी आह निकल जाती है। अब मुझे इनका वजन लगने लगा है। इनसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं बच्चे, साथ में कहाँ जाएंगे? सासाराम बिहार में। अच्छा, कितने दिनों से पैदल चल रहे हैं? 6 दिन से। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं अजीतगढ़ ले हैं। सीकर से। तो आप समझ सकते हैं सीकर जिले से ये लोग आ रहे हैं। ये नन्हा सा मासूम बच्चा, इसे देखकर मैं और ज्यादा डर जाता हूँ। ये देश का भविष्य है जो सड़क पर पैदल चल रहा है। लोग परेशान हैं, व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि आखिर व्यवस्थाएं कहाँ हैं। इन मासूम आंखों को देखिए, इस बच्चे की मुस्कुराहट को देखिए, आप समझ जाएंगे मेरी पीड़ा क्या है। मैं बहुत परेशान हैरान हो रहा हूँ, लेकिन मैं भी इनके साथ सफ़र करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ वहाँ तक जहाँ तक ये नन्हे कदम जाएंगे। ये माँ जाएगी जो अपने बच्चे को लेकर जा रही है, ये पिता जो कंधे पर अपने बच्चे का वजन उठाए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि इनको अपना घर नसीब हो, अच्छे से अपने घर पहुंच पाएं, स्वस्थ रहकर घर पहुंच पाएं। लेकिन मैं डरा सहमा हूं, मेरी आह अभी भी जारी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे किनारे किनारे चलने वाले लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खूब सारे लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय है। चिलचिलाती धूप में पसीना और पैरों में हुए छाले कहीं ना कहीं उनके रास्ते का एक दीवार बन रहे हैं, एक बाधा बन रहे हैं उनके लिए। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? अहमदाबाद से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? यूपी जा रहे हैं, कानपुर। अच्छा, कितना पैदल चल चुके हैं? अब पैदल चल ही रहे हैं। चल ही रहे हैं। कितने दिनों से चल रहे हैं? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। ये परेशान हैं और मैं हैरान हूँ। इन्हीं के साथ मैं भी अपना सफ़र आगे तय करता हूँ और बढ़ता हूँ। जहाँ हवा महल से ताजमहल तक का ये रास्ता है NH11। ठीक पहचाना आपने, मैं ही हूँ NH11 और मेरा ये सफ़र जारी है और आप भी मेरे साथ बने रहिए। ये वो लोग हैं जो मेहनत कश हैं, परेशानी में भी न किसी से शिकवा न गिला, मेहनत मजदूरी से जो मिला उसमें खुश हो जाते हैं। अपने फौलाद से हौसले से इमारतों को खड़ा करते हैं। जिन हाथों की मेहनत से शहरों की चकाचौंध बनी रहती है, शहर चमकते हैं, वो मेहनत कश आज मजबूर हैं और मैं NH11 ये सब कुछ देखने को मजबूर हूँ। हर एक रोशनी है, एक उम्मीद है घर पहुंचने की, और मेरे चेहरे पर आप जो अंधेरा देख पा रहे हैं, ये है मेरी उदासी, मेरी परेशानी, मेरी हैरानी। मैं देखकर हैरान हूँ कि लोग मेरे किनारे पर, मतलब NH11 के किनारे पर चले जा रहे हैं, पैदल बेहताश चले जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस रोशनी में उन्हें अपना घर नजर आ जाए। मैं कोशिश करूंगा आपको ये दिखाने की कि मेरे किनारे पर किस तरह से लोग चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने घरों की तरफ। डगर मुश्किल भरी है, बेबसी पैरों के छाले बनकर लिपटी है, लेकिन मेरे किनारे यात्रा पर निकले कर्मयोगियों का ये काफिला तमाम दर्द को सहते हुए बढ़ते ही जा रहा है। मैं भी इनके दर्द भरे सफर का हम सफर बनकर चलता जा रहा हूं। मैं अपने सफर में आगे बढ़ते हुए जयपुर से दौसा जिले की सीमा पर पहुंच गया हूं, जहां पुलिस का पहरा है, डॉक्टरों की टीम है, हर शख्स पर नजर रखी जा रही है जो दौसा की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। जयपुर जिले की सीमा यहाँ समाप्त होती है और शुरू होता है जिला दौसा। लेकिन ये क्या, यहाँ तो जिले की सीमा पर भी पहरेदारी है और इस पहरेदारी का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए जिस तरह से बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इन बैरिकेड्स के इस तरफ जयपुर है और बैरिकेड के उस तरफ दौसा, यानी कि 2 जिलों की सीमा है और इस सीमा पर कोई भी आदमी बिना चेक किए नहीं जा सकता। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। आप, ये जो टीम है कैसी टीम है, क्या काम करती है?
इसमें सर सभी जैसे मेडिकल टीम लगी हुई है और पुलिस वाले लगे हुए हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी जी गिरदावर साहब लगे हुए हैं। दौसा में आने वाले सभी एक एक बंदे का देख के भाई कोई संदिग्ध तो नहीं आ रहा है, सभी को चेक करके यहाँ से स्क्रीनिंग करके भेजा जा रहा है। और जो पैदल जो जा रहे हैं उनको हम क्यों छेड़ नहीं रहे, पैदल ही जा रहे हैं वो लोग, तो उनकी भी जांच हो रही है। हाँ, उनको भी जांच करके हम भेज रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी नहीं हो, मान लो हो कोई संदिग्ध तो उसको यहाँ से जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है। अगर संदिग्ध पाए जाते हैं, आप देखिए बाकायदा नाम की लिस्ट बनती है, लिस्ट में नाम दर्ज होता है, नंबर लिखे जाते हैं और तमाम टीम यहाँ पर काम कर रही है। जिस तरह से कोरोना योद्धा बनकर ये लोग मैदान में हैं ताकि कोई भी कोताही सामने ना आए और लोगों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल तो रखा जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से रजिस्टरों में नाम लिखे जा रहे हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पटवारी यहाँ पर मौजूद हैं, मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जाती है कि इस बॉर्डर को जब भी कोई लांघेगा, जो जयपुर से दौसा जिला की सीमा में प्रवेश करेगा, उसको इन तमाम जाँचों से गुजरना होगा और उन जाँचों से गुजरने के बाद उसे आगे का ये सफ़र तय करना पड़ेगा जो मेरे ही द्वारा तय किया जाएगा। जी हाँ, मैं NH 11 आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से जयपुर खत्म होता है और जिला दौसा शुरू हो जाता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलिए मेरे मतलब NH 11 के साथ अगले सफर पर। मैं NH 11 हूँ। मैं भी दूसरे हाईवेज की तरह कोरोना काल में अपने सूनेपन का दर्द खुद बयां करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। न्यूज़ 18 मेरे इस दर्द भरे सफर में हम सफर बनकर चल रहा है। मेरे किनारे पैदल चलते प्रवासी मजदूरों की बेबसी को देखते देखते मेरा सफर दौसा शहर तक पहुंच गया। इस शहर में भी हर तरफ सन्नाटा पसरा है और मैं इस खामोश शहर को देख रहा हूं, सोच रहा हूं इस शहर को हुआ क्या है। लेकिन स्याह सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस है तो बेबसी का वो मंजर जिसे निहारते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन दौसा शहर से आगे बढ़ते ही सिकंदरा से कुछ दूर पहले मैं जैसे ही पहुंचा, मेरी नजर सरपट दौड़ते एक ट्रक पर पड़ी। मजदूरों से भरा ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसे देख मैं सिहर उठा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़िए, ट्रक में बैठने तक की रत्ती भर भी जगह नहीं। ये नहीं जानते इनकी जान मुश्किल में पड़ सकती है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर ये प्रवासी मजदूर शहर से दूर जल्द से जल्द अपने घर लौट जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि हम भी चाहते हैं कि ये लोग घर जाएं, लेकिन इस तरह अगर घर जाएंगे तो ये बहुत बड़े एक खतरे की घंटी है जो अभी तो खामोश है, लेकिन बाद में जब सुनाई देगी तो शायद मैं NH 11 अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा अपने आप को माफ। क्योंकि मेरे ही यहाँ से गुजरेगा इस तरह का कारवां जो कोरोना को आगे बढ़ाएगा, संवाहक बनेगा, अलग अलग राज्यों में लेकर जाएगा, तो मुझे बदनामी मिलेगी। कोरोना काल में ट्रक में लद कर जा रहे मजदूरों को देख मैं परेशान हूं, लेकिन शायद इस मुश्किल वक्त में इन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि शहर जरूरत नहीं सपने पूरा करता है और जरूरत के लिए अपनी मिट्टी में ही आना होता है। इन्हें पूरा भरोसा है कि गांव इन्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। प्रवासी मजदूरों के दर्द को अपने में समेटे मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरी नजर टायर के टीले पर ठिठक जाती है। मेरे किनारे पड़े ये टायर मेरी पहचान है, क्योंकि यहीं पर पहियों में भरी जाने वाली हवा से गाड़ियों को रफ्तार मिलती है। लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। यहां ना तो टायर में हवा भरी जा रही है, ना ही टायर के पंक्चर ठीक किए जा रहे हैं। मेरी पनाह में पहियों तले जिंदगी बसर करने वाले मुश्किल में हैं, बस टकटकी लगाए गाड़ियों के रुकने का बस इंतजार कर रहे हैं। मुझ हाईवे से न जाने कितने रोजगार चल रहे थे, लेकिन अब मैंने सिमटते रोजगारों की त्रासदी भी देखी। खासतौर पर वो लोग जो मेरे ही भरोसे थे,
मेरे किनारे लगी वो दुकानें जो पंचर निकालने का काम करती थी, जो टायर बदलने का काम करती थी, अब उनके हालात खस्ता हैं। मेरे ठीक किनारे पर मैं यहाँ रुका हूँ और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? शुक्लाल सैनिक, गाँव सीकरी। क्या करते हो यहाँ पे? टायर पंचर की दुकान। कहाँ पर है ये दुकान? ये हाईवे पे, अच्छा। नेशनल हाईवे पे। अब क्या स्थिति है, काम कैसा चल रहा है? धंधा ही बिल्कुल नहीं चल रहा है। अच्छा, रोड चल नहीं रहा है, धंधा चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा है, क्या हो गया? ये लॉकडाउन के वजह से ये बिल्कुल ठप है। किसके भरोसे थे आप यहाँ? हम ये हाईवे के भरोसे थे, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो कैसे गुजारा चलता है? अब गुजारा क्या चलता है, ऐसे टाइम पास कुछ नहीं, धंधा पूरी। तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं? सुबह इंतजार करे, कुछ भी पिंचर नहीं आया एक भी। अच्छा, भरोसे किसके बैठे थे यहाँ? ये हाईवे के भरोसे जी। तो आप समझ सकते हैं कि हाईवे के भरोसे ये लोग बैठे हुए थे, यानी कि मेरे भरोसे। और मेरे भरोसे बैठे हुए इन लोगों की अब हालत ये है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने से घर की आजीविका चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं सुबह से इन्होंने ये दुकान यहाँ पर खोल रखी थी, टायर यहाँ पर रखे हुए हैं, सारे औजार यहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी थड़ी भी है। लेकिन क्या करें, जब मैं ही सुस्त हो जाऊंगा, जब मेरे ऊपर चलने वाले साधन नहीं रहेंगे, तो फिर ये लोग क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसे तमाम व्यवसाय हैं जो मेरे सुस्त हो जाने से, मेरे शांत हो जाने से, मेरे खामोश हो जाने से सिमट गए। सन्नाटे को चीरते और अपना दर्द बयां करते मैं NH 11 आगे बढ़ते हुए सिकंदरा पहुंच गया, जहां मेरी नजरें उन अनगिनत पत्थरों पर अटिक गई जहां कभी पत्थरों को तराशकर खूबसूरत आकार दिया जाता था। लेकिन अब यहां पत्थरों की तरह सब कुछ जड़ हो गया है। इसके साथ ही पत्थर कारोबार से जुड़े 25 से 30 हजार कामगार बेरोजगार हो गए हैं और पत्थरों के व्यवसायी बेहाल हो गए हैं। मैंने कई बदलते दौर देखे हैं, लेकिन ये दौर सबसे बुरा है। मैंने अपने ऊपर न जाने कितने जख्मों को सहा है, लेकिन ये जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। खासतौर पर मैं बात करूं अपने सिकंदरा की, तो सिकंदरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां 10 किलोमीटर तक पत्थर का व्यवसाय मेरे ही भरोसे चलता है, लेकिन अब वो ठप होने लगा है। यहाँ मेरे साथ कुछ पत्थर के व्यवसायी भी मौजूद हैं। अगर यकीन नहीं आता जरा इनसे पूछ लीजिए, क्या नाम है, क्या व्यवसाय करते हैं और क्या हाल है अभी? सर मेरा नाम जय सिंह सैनी है, मैं पत्थर का व्यापारी हूँ और हमें करीब 30 साल से इसी हाईवे पर जो हमारा धंधा है, रोजगार है, इसको लगा के बैठे हुए हैं। अब से पहले भी ऐसी बहुत सी अनेकों घटनाएं घटी है, लेकिन जो कोरोना की वजह से जो आर्थिक हालात हमारे हुए, शायद हमने ऐसा कभी नहीं देखा। एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपसे जानेंगे NH 11 जी, यानी मैं देख रहा हूं कि 10 किलोमीटर तक लगभग ये व्यवसाय फैला हुआ है, लेकिन अब क्या हाल है और क्या पहले भी इस तरह का कभी कुछ हुआ है? बिल्कुल, जैसे कि ये माना जाता है कि सड़कें किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए एक जीवन निर्माण का कार्य करती हैं। सड़कें जो हैं वो एक जीवन रेखा कहलाई जाती हैं और ये बिल्कुल सत्य है। आज जो हालात आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी की वजह से जो हमारी जीवन रेखा है बिल्कुल बंद पड़ी है, और इस जीवन रेखा की वजह से जो लोगों का जीवन है वो भी लगभग एक तरीके से बंद पड़ा है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। ये व्यवसाय जो कि सिकंदरा से लेकर के मानपुर चौराहे तक लगभग, ये मैं मानता हूँ 14-15 किलोमीटर का ये एरिया है, जिसके दोनों तरफ लगभग हजारों इकाइयां चलती हैं, NH 11 के दोनों तरफ। और इन हजारों इकाइयों में लगभग 25 से 30 हजार मजदूर अपना रोजगार चलाते हैं, जिनके रोजगार पर इस समय बुरी तरीके से संकट है। आपने पूछा कि पहले भी ऐसा दौर गुजर चुका। हाँ, मैं कहूँगा पहले भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय में ऐसे दौर आ चुके हैं। क्या हुआ था उस समय भी यही हालात हुए थे कि आंदोलन की वजह से ये जो रोड हैं जो पूरी तरीके से जाम हो चुके थे, पूरी तरीके से सारे धंधे बिल्कुल ठप हो चुके थे, पूरी तरीके से जो यातायात के साधन हैं वो पूरी तरीके से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका था। रेलें, बस, ट्रेनें, ट्रक सब कुछ हो चुका था। लेकिन अगर अपन कंपेयर करके देखें, हम अगर कंपेयर करके देखें तो उस दौर में और इस दौर में काफी अंतर है। मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, तकरीबन 30,000 लोग प्रभावित हैं, क्योंकि आसपास के गांवों के लोग भी यहां आकर काम करते हैं, अपनी मजदूरी से पैसा कमाते हैं, अपने घर का आजीविका चलाते हैं, लेकिन अब वो भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत है मेरे साथ साथ इन मजदूरों का
दर्द समझने की, क्योंकि मुझे तो समय गुजरते गुजरते दर्द सहने की आदत हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार को कभी नहीं थमने देने वाला मैं NH11 आज बेबस हूं, बेजार हूं। मेरी पनाह में जिंदगी बसर करने वाले बेहाल हैं। मैंने आंदोलन की आग को भी देखा है, मैंने उस वक्त भी जख्म सहे, दर्द सहा, लेकिन कोरोना काल का ये जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा है, जिसे न सिर्फ मैं बल्कि मेरे आसपास वाले बाशिंदे भी महसूस कर रहे हैं। आंदोलन में इधर पूरा चौराहा जाम हो गया, 70 लाश पड़ी रही, पूरी बस जल गई, सब कुछ जाम हो गया। जब भी हमने अब जो हुआ, जो से भी पहले से भी अब बहुत ज्यादा हो गया। अब तो पूरी लेबर पूरा सब कुछ गरीब हालत में आ गए, कुछ भी इधर नहीं रिया खाने को। तो पहले जिंदगी थमी नहीं थी और नहीं, पहले कुछ नहीं थमी थी और अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बेबसी दर्द बनकर जुबां पर आ रही है और मैं NH11 चुपचाप देखता जा रहा हूं। मैं बीकानेर से जयपुर होते हुए आगरा तक मुसाफिरों को मंजिल तक ले जाता हूं, लेकिन 582 किलोमीटर लंबी मेरी राह आज थम सी गई है। अब ना तो मुझे कहीं दौसा की मिठाई दोइठे नजर आती है, ना ही भरतपुर के केवलादेव में सैलानियों का सैलाब नजर आता है। मेहंदीपुर बालाजी के पट भी बंद हैं। ये सब देखकर कभी न थकने वाला मैं NH11 न जाने क्यों थका सा, हारा सा महसूस कर रहा हूं। मेरे इस सफर को अब शाम अपनी आगोश में लेने लगी है और मैं एक बार फिर लंबी यात्रा पर लगातार पैदल चल रहे थके मांदे बेबस मजदूरों के कदमों को विराम लेता देख रहा हूं। दर्द कम नहीं हुआ है, परेशानी बेशुमार है, मंजिल अभी कोसों दूर है और मैं इन प्रवासियों की पीड़ा से और आहत होता जा रहा हूं। शाम ढल चुकी है और शाम ढलते ढलते मेरी पीड़ाएं और बढ़ जाती हैं जब मैं देखता हूं कि थके हारे वो मजदूर जिनके पैरों के छाले फूट गए हैं, जिनके बच्चे बेहताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो थम कर मेरे किनारे रुक जाते हैं। कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, सड़क के किनारे पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए किस तरह की तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, दिन भर से पैदल चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे गोदी में हैं और परेशानियों का पूरा वजन साथ में है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? जयपुर से आ रहे हैं। जयपुर से आ रहे हैं। हाँ। बच्चों को लेके कैसे जा पाएंगे? पैदल पैदल जाएंगे, खाना उना कुछ भी नहीं मिल रहा है। छोटा बच्चा भी है। कहाँ से आए हैं? जोधपुर से। अच्छा, कितने दिन हो गए पैदल चलते हुए? 8 दिन हो गए। 8 दिन। तो ये बच्चा लेके बहुत परेशानी होती होगी जाने में? बहुत परेशान होता है। तो बच्चे को खाना दूध वगैरह कुछ मिल पा रहा है? नहीं मिलता रहा, राही में देखता रहा है, जहाँ भेंट होता रहता है। जाने के लिए साधन है ना, कोई राशन है, सिर्फ अपना सामान, अपना बोझा लेकर ये लोग चले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आधा किलोमीटर तक यही हाल है। तो ये सब जानने, सब देखने के बाद कहीं ना कहीं एक टीस, एक पीड़ा, एक दर्द है मेरा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता और मैं अपनी पीड़ा लिए बस ये सारा दृश्य देखे जा रहा हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और हाईवे पर आऊँगा और आपको उस हाईवे की व्यथा भी बताऊँगा। अभी NH11 और अपने साथी कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।